वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या, उसका यूज क्या है और उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको हाउ टू यूज इट, ठीक है, हाउ टू अरेंज द वर्ड्स लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। आप लोगों ने अभी हमारी बुक में, थ्योरी बुक में एक्सरसाइज कर ली होगी और वर्कशीट्स पे प्रैक्टिस भी कर ली होगी, ठीक है। अब इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को हमने अरेंज करने के बाद, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यूज कैसे होता है ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। इसका यूज होता है डिक्शनरी में। इसका यूज कहाँ होता है? डिक्शनरी में। डिक्शनरी क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी हमारे लिए? हाँ, क्योंकि जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, हर कोई भाषा जब हम सीखते हैं, कोई लैंग्वेज जब हम सीखते हैं, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब सारे वर्ड्स के मीनिंग तो हमको पता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन सारे वर्ड्स के मीनिंग को, अब जनरली हम क्या करते हैं कि किसी को पूछते हैं जाके इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, हाँ, उनको अननेसेसरी डिस्टर्ब करते हैं। अब हम खुद सीखेंगे मीनिंग कैसे ढूंढना है, मीनिंग कैसे पता करना है। तो वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं वो होते हैं डिक्शनरी में। कहाँ होते हैं? डिक्शनरी में, ठीक है। और डिक्शनरी में ढूंढते कैसे है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। कैसे ढूंढते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। जितने भी वर्ड्स होते हैं दुनिया में, सोचिए कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे वर्ड्स डिक्शनरी में होते हैं। और डिक्शनरी में उन वर्ड्स को अरेंज किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। इसीलिए हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर आना जरूरी है। क्लियर? अब देखिए हम कैसे डिक्शनरी में उसको ढूंढते हैं। फर्स्ट करो, आपको एक वर्ड ढूंढना है, पहले अपन ए का ही लेंगे, से ए वर्ड है ए, ठीक है। अब हमारा जो डिक्शनरी का पेज है वो ऐसा है। मैं आप सबको पहले एक बार रिकमेंड करता हूं कि हम लोग, मैं जिस डिक्शनरी की बात कर रहा हूं वो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉकेट डिक्शनरी। 90% जगह पर यही यूज होती है। अगर आपके पास कोई और भी डिक्शनरी होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड के अलावा और कोई भी डिक्शनरी होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अपना डिक्शनरी का कोई भी पेज खोलिए। इस पेज पर ऊपर के कॉर्नर में, इधर में, ठीक है, किसी भी कॉर्नर में आपको कुछ दो वर्ड मिलेंगे। कितने वर्ड मिलेंगे? दो वर्ड, ठीक है। वो जो दो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला वर्ड जो होता है वो होता है फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस पेज। इस पेज का यहां जो वर्ड होता है ना, वो वर्ड पहले यहां आता है। क्लियर? पहला वर्ड इस पेज का यहां लिखा जाता है और लास्ट वर्ड जो होता है उस पेज का वो यहां लिखा जाता है, राइट। फर्स्ट वर्ड यहां, लास्ट वर्ड यहां। कुछ डिक्शनरी में दोनों वर्ड डैश करके बाजू में भी लिखेंगे, कुछ डिक्शनरी में ये वर्ड और ये वर्ड एक के बाजू में एक लिखे मिल सकते हैं आपको। कुछ डिक्शनरीज में ये वर्ड है पहला यहां, लास्ट यहां। तो ऊपर कॉर्नर में जो दो वर्ड आते हैं वो दोनों वर्ड जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट और लास्ट वर्ड होते हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले हमारा वर्ड देखना है क्या है, ठीक है। हमारा वर्ड है ए, क्लियर। अब हमको जाना है ए वाले पेज पे। कहां जाना है हमको? ए वाले पेज पे, जहां ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखना है ऊपर सबसे पहले पेज पे, आपको ए वाले पेज पे डबल ए के वर्ड्स मिलेंगे, डबल ए, ठीक है। वो हो सकता है कि ए बी पे खत्म हो जाए, डबल ए चालू हुआ फिर ए बी पे वो खत्म हो जाए, फिर चालू होंगे वर्ड ए डबल बी के, ए डबल बी, फिर चालू होंगे वर्ड ए बी सिंगल बी के। मतलब सबसे पहले ए वाले वर्ड, ठीक है, फिर ए बी वाले वर्ड, फिर ए डबल बी वाले वर्ड, सॉरी ए डबल बी वाले वर्ड, फिर ए बी सी, इस तरीके से, राइट। फर्स्ट वर्ड, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, ऐसे अरेंजमेंट में सारे वर्ड्स रहेंगे और उनका उस पेज पर का फर्स्ट और लास्ट वर्ड आपको ऊपर ही मिल जाएगा। तो सारे वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा वर्ड कौन सा? ए। मैं ये कॉर्नर के वर्ड्स देखता जाऊंगा कि कहां पर ए और पी मुझे मिलते हैं, किस पेज पे मुझे ऊपर में ए और पी मुझे मिलता है।
जहां पर मुझे ए और पी मिल गया, ठीक है, मैं वहां रुक जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए और पी नहीं मिला, ठीक है, तो पी के पहले क्या आता है वर्ड, कौन सा लेटर आता है, ओ, ठीक है। ए और ओ कहां है वो मैं देख लूंगा, क्योंकि ओ के बाद आने वाला है पी, ओ के बाद आने वाला है पी। ए और ओ पे मैं पहुंचा, मैं वर्ड ढूंढना चालू कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर अगर मेरा ए और ओ है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड अगर मेरा ए और ओ से स्टार्ट हो रहा है और से लास्ट वाला जो मेरा वर्ड है उस पेज पे, ठीक है, वो ए क्यू है। क्या है, ए क्यू। यहां पे ए ओ है, यहां पे ए क्यू है, जो भी होगा, एक्वायर रिक्वायर जैसे कोई तो वर्ड होगा जो ए क्यू से होता है। तो मेरा वर्ड एप कहां है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, राइट। अगर मुझे एपी से ही स्टार्ट होने वाला पन्ना मिल गया है, राइट, एपी से ही स्टार्ट होने वाला पन्ना मिल गया है, तो मुझे टेंशन ही नहीं है, तो मैं एपी के वर्ड देखते जाऊंगा, ए मुझे फट से मिल जाएगा। इसी पेज पे होगा ना कहीं, इसी पेज पे होगा कहीं ना कहीं। चलो मैं यूं बोलता हूं आपको, कुछ वर्ड बहुत ज्यादा है, एपी के बहुत वर्ड है, ठीक है, तो पहले पेज पे होगा ए पी ए, बराबर, हाँ, उसको वो एंड हो गया ए पी से सी पे। नेक्स्ट वर्ड चालू, नेक्स्ट पेज वो चालू होगा ए पी सी के दूसरे वर्ड से किसी तो भी, और से एंड हो गया ए पी एक्स पे। अब मेरा वर्ड क्या है, एप, एपीसी, एपीडी, एपीई, मिल गया मुझे मेरा वर्ड, करेक्ट, मुझे मेरा एप मिल गया। इसी तरीके से मैं कोई भी वर्ड ढूंढ सकता हूं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो ए वाला थोड़ा इजी एग्जांपल हो गया था, है ना। अभी मेरा डिक्शनरी में खुली रखता हूं, बंद नहीं करता हूं, ठीक है। थोड़ी बड़ी निकालो डिक्शनरी, हाँ, चलो थोड़ी बड़ी डिक्शनरी निकालेंगे जरा वो से। ये देखिए इतनी बड़ी डिक्शनरी मेरे पास, ठीक है, खुली है, ये एक पेज, ये एक पेज, क्लियर। चलो अब कौन सा वर्ड ढूंढना है आप बताइए मुझे, एकदम डिफिकल्ट वाला। चलो अपन ढूंढते हैं क्यू, क्यू यू ई, ठीक है, ये वर्ड ढूंढते हैं। चलो अब ये वर्ड देखिए, इस वर्ड में कितने सारे हैं, थोड़ा खुला लिखता हूं, ठीक है, सब सलीके सलीके दिख रहे हैं ना, क्यू है, फिर यू ई है, हाँ। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जाएंगे, पन्ने पलटेंगे, पहुंचेंगे क्यू वाले पेज पे, करेक्ट, डायरेक्ट खोल सकते हो आप पेज को सीधा। चलो फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने खोला, जो पेज निकला उसमें से मैं करूंगा क्यू वाले पेज पे। ऊपर कहां दिखना है आपको, कॉर्नर में क्यू किधर शुरू होता है, ठीक है, क्यू वाले पेज पे गया। अब क्यू ए से मेरे वर्ड चालू हो जाएंगे, कुछ हो सकता है, या क्यू बी वाले पेज पे मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है। लास्ट वर्ड देखना है मुझे, इस पेज का क्या है, इस पेज का लास्ट वर्ड है क्यू सी, ठीक है। थोड़ा साफ लिखो, चलो साफ लिखता हूं थोड़ा मैं, एक के ऊपर एक आ गया। क्यू ए से मेरा स्टार्ट हुआ है और क्यू सी, ये मेरा पेज खत्म हो गया क्यू सी पे। यहाँ पे कोई तो वर्ड होगा जो कि क्यू सी से होता है, क्लियर। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे मेरा स्टार्ट हुआ क्यू सी, क्यू डी, क्यू ऐसे चालू हो गया, चलो एंड हो गया मेरा यहाँ पे क्यू यू पे, ठीक है। अब ये जो क्यू यू मेरा एंड हुआ, मेरा ई है थर्ड लेटर, इसका थर्ड लेटर से कहिए आर है, थर्ड लेटर क्या है, आर। अब क्यू सी से मेरा पेज चालू हुआ, क्यू आर पे मेरा, क्यू यू आर पे मेरा पेज खत्म हुआ है। इसका मतलब क्यू यू ई मेरा वर्ड कहां पर है, इस पेज पर। इधर देखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, कोई और पेज देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यू यू क्यू सी से आर, क्यू सी आर से स्टार्ट हुआ,
क्यू यू आर पे खत्म हो गया है, मेरा वर्ड है क्यू यू ई, इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो इसी पेज पे मेरा वर्ड होगा। ढूंढना चालू करो, क्यू यू क्यू यू क्यू यू क्यू यू, आपको मिलेगा क्यू डी वाले वर्ड, क्यू ई वाले वर्ड, देन क्यू पी वाले वर्ड। ऐसे वर्ड ज्यादा है नहीं, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, ठीक है। ऐसे आपको वर्ड्स मिलते रहेंगे। फिर सेकेंड लाइन जो है अपनी इधर की लाइन में आपको मिलेगा यहाँ पे क्यू यू ए वाले वर्ड, ठीक है, और बाद में आपको मिल जाएगा आपका क्यू यू ई वाले वर्ड, ठीक है। थर्ड आपका फिर से यू है, से क्यू यू ए वाले पहले चलेंगे। फोर्थ लेटर क्यू यू ई डबल ई एन, क्वीन है ना आपका वर्ड, क्यू यू डबल ई एन, वो यहां मिलेगा आपको। हमारा यू है और हमारा वर्ड है क्यू यू यू ई, बरोबर। देखिए यहाँ पे ये 3 लेटर सेम आ गए, है ना, चौथे लेटर में डिफरेंस किया है, ये पेज में मिला। ऐसे करके हम लोग एक एक करके हम कोई भी वर्ड हमारे डिक्शनरी में खोज सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है, पहले यहां जाइए, इतने सारे वर्ड्स में ढूंढना है, ए से जेड तक के वर्ड नहीं पढ़ना है भाई। ऊपर जाइए, यहां पकड़िए, अपना वर्ड मैच करिए, फर्स्ट 3 लेटर में मैच हो जाता है, डोंट वरी, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पहले 3 लेटर में मैच करिए, अपना पेज लोकेट करिए, किस पेज पर है, उस पेज को लोकेट करने के बाद वहां के वर्ड ढूंढना शुरू कीजिए, खत्म, राइट। अब इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा करेंगे, सीख तो लिया, इंप्लीमेंटेशन कैसा इसको यूज करेंगे। हाँ देखिए, हमने अभी तक के जितने भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स की एक्सरसाइज की है, मैं रिपीट करता हूं, हमने अब तक के जितना भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर की एक्सरसाइज की है वो एक्सरसाइज निकालिए, ठीक है। उस एक्सरसाइज में जितने वर्ड्स आए उन वर्ड्स को डिक्शनरी में ढूंढिए और उसके पेज नंबर लिखिए। तो आपको इससे 2 बातें समझ में आएंगी। पहली बात, ऑर्डर करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड आता है तो अगला पेज नंबर आएगा, पीछे नहीं जाओगे आप, आगे आगे जाओगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आगे जाओगे, पीछे नहीं आओगे, ठीक है, वो एक बात। और दूसरी बात, आपको ढूंढते वक्त आपको उसका मेथड आ जाएगा, क्योंकि आगे जाना है आपको, पीछे नहीं आना है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर। इस तरीके से हमको जितने भी वर्ड है, फॉर एग्जांपल हमने वर्ड जो लिए थे कैसा लिखना है आपको, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। डिक्शनरी खोली, वर्ड देखा, वर्ड का पेज लोकेट किया, डिक्शनरी खोली, वर्ड देखा, वर्ड का पेज लोकेट किया, वर्ड को वहां पे पेज पे वर्ड को सर्च किया और पेज नंबर हमको लिखना है हमारे वर्ड के सामने। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक्सरसाइज थी, ए बॉक्स, बैग, केन, ठीक है, डॉग, राइट। इस तरह की कोई एक्सरसाइज होगी हमारी, उसको हमने अल्फाबेटिकली अरेंज किया। पहले ए पाया, फिर बैग आया, फिर बॉक्स आया। देखिए पहले टाई होगी, सेकेंड लेटर में से ये पहले, ये दूसरा, फिर केन आया और फिर डॉग आया, राइट। अब हमने क्या करना है, जो पेज पे ए है वो पेज नंबर यहां पहले लिखना है। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 20, ठीक है। बैग जिस पेज पे है, फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 22 पे बैग होगा, बैग लिखिए। आगे जाना है, आगे जा रहा है। बॉक्स जिस पेज पे है, बैग के बाद ही आएगा बॉक्स, क्योंकि ए के बाद ही ओ आता है। बॉक्स जिस पेज पे से पेज नंबर 25 पे है, ऐसे करके हमको आगे आगे बढ़ना है, ठीक है। और ऐसे हमको पेज नंबर लिखना है। सो दिस वे यू कैन डू 2 थिंग्स। आप अपनी एक्सरसाइज भी चेक कर सकते हो और अपनी डिक्शनरी की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको डिक्शनरी पढ़ना आ गया है, अब आप कभी भी पापा मम्मी के पास मीनिंग को पूछने जाएंगे नहीं, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स थोड़ा आप भी इसके लिए थोड़ी मेहनत लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं है,
आपके सारे सब्जेक्ट्स में इसका यूज होगा। डिक्शनरी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। उनको आदत डालिए डिक्शनरी पढ़ने की, उससे उनकी वर्ड बैंक बनेगी। देखिए, मोबाइल पे वर्ड को सर्च मत कीजिए, डोंट डू गूगल, डोंट यूज एनी मोबाइल डिक्शनरीज, बिकॉज वहां पर आपको सिर्फ एक वर्ड का मतलब पता चलता है, काम फटाफट हो जाता है, डू एग्री विद दैट। लेकिन बच्चे को सिर्फ एक वर्ड का पता चलेगा, जब वो डिक्शनरी खोलेगा तब उसको आसपास के 10 वर्ड दिखेंगे। सोचिए कितना बेनिफिट है, एक वर्ड ढूंढने जा रहा है, 10 वर्ड बैंक में जा रहे हैं। जो वर्ड मुझे याद है वो वर्ड मुझे फिर से आंखों के सामने से जा रहा है, रजिस्टर हो रहा है मेरे माइंड में। लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल होती है, बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में सेटल होती है। हाँ, अगर आपको चाहिए तो मैं लैंग्वेज पे एक अलग से लेक्चर दे सकता हूँ, ठीक है, कि कैसे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेटल होती है। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को डिक्शनरी से ही मीनिंग ढूंढना सिखाइए। तरीका मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस अभी आपको करवानी है। ठीक है, तो जितनी अपनी एक्सरसाइज है वर्क बुक में, टेक्स्ट बुक में, सारी एक्सरसाइज को आप दोबारा से करिए ढूंढने के लिए, नंबर ढूंढने के लिए। ठीक है, आप अपने मन से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी 10 मिनट 15 मिनट खाली टाइम मिलता है, बोलो डिक्शनरी पढ़ो, बोलो डिक्शनरी में से ये वर्ड ढूंढ, वो वर्ड ढूंढ। ठीक है, बच्चों को भी बहुत मजा आएगा। आप देखिए, हमारा एक्सपीरियंस है, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। राइट, थैंक यू।